तो हमेशा यही कहता हूँ कि चलो सोना तो हमसे ले गए, कापर तो हमसे ले गया, गैस हमसे ले गए, अभी समंदर भी ले जा रहे हैं। इससे तो हम पूरा कम से कम नहीं तो ये मुकरान डिवीजन का बजट तो हम इससे बना सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। तो इस पे मैं इनकी हिमायत करता हूँ और कम से कम इसको सीरियस लेना चाहिए और इन पे हमने सिरे से कानून साजी करनी चाहिए। आज हमारे उस समंदर में कर रहे हैं जो हमारा सरमाया है, जिससे हमें अरबों रुपए मिल सकते हैं, लेकिन ना हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। यह हमारी नाकामी है गवर्नमेंट की, जिसकी भी है पहले से। यह नहीं कि इस गवर्नमेंट में हो रहा है, ये 20 साल से इस पे ये धंधे हो रहे हैं, 30 साल से ये हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? मैं कहता हूँ इसके कानून के दायरे में लाना चाहिए। इस पे हम एक कानून साजी करें इस तरह से कि कोई भी गैर कानूनी या किसी भी इस सूबे से बाहर, खासकर सूबे को भी छोड़ो, इस 2-3 डिस्ट्रिक्ट से बाहर कोई आदमी वहां पे नहीं जा सकता है, ट्रॉलिंग नहीं कर सकते। और अगर करते हैं तो उस पर इतना जुर्माना हो, चाहे उसका ट्रॉलर भी जब्त, उस पर जुर्माना भी हो, तो तब ये कंट्रोल हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता है। ये मौलाना साहब ने जो करारदाद पेश की है, हकीकत में डॉक्टर साहब ने भी इस पर तफसीली बात की। फिशरीज हकीकत में बलूचिस्तान का, जिस तरह मिनरल्स की हम बात करते हैं, जो कुदरती ख़जाने हमारे पास अल्लाह पाक ने दिए हैं, उसके बाद फिशरीज जो डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में सबसे बड़ा और सबसे मुनाफा बख्श डिपार्टमेंट जो है वो फिशरीज़ है बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि 800 किलोमीटर कोस्टल एरिया हमारे पास है और इसमें फिशरीज़ का जो कानूनी तरीके से अगर इस पे काम करें तो इससे बलूचिस्तान को अरबों रुपए मिलते हैं। लेकिन बदबख्ताना हमारी फिशरीज़ में हमने उस तरह काम नहीं किया, इल्लीगल तरीके से इसमें बहुत से ज़्यादा फ्रॉड होता है। जब सीज़न आता है सर्दियों का और जब ऑफ सीज़न होता है, जब जो फिशरीज़ में ख़ासकर जो उर्माड़ा और पसनी के दरमियान 2-3 ऐसे जगह हैं जहाँ पे मछली अपने अंडे देते हैं, जो ख़ास उनकी नस्ल होती है। यहाँ तक कि सिंध से जो इल्लीगल ट्रॉलर आते हैं, एक तो बलूचिस्तान में क्या होंगे ये गरीब लोग जिनके पास इतनी किश्ती है जो दिन में 5,000, 6,000, 2,000 का मछली पकड़ के अपना रोज़गार जो ग्वादर के या डिस्ट्रिक्ट ग्वादर या तुर्बत के जो उस एरिया में या वहाँ से बेला से लेके यहाँ तक करते हैं, वो तो हक है उनका, उसका हक है उनका रहने वालों का कि उनको ये वसाइल हम फराहम कर दें। लेकिन सिंध से जो आते हैं उन्होंने सिंध की मछलियाँ तो ख़त्म कर दी। आज हमारे उस समंदर में कर रहे हैं जो हमारा सरमाया है, जिससे हमें अरबों रुपए मिल सकते हैं, लेकिन ना हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। यह हमारी नाकामी है गवर्नमेंट की, जिसकी भी है पहले से। यह नहीं कि इस गवर्नमेंट में हो रहा है, ये 20 साल से इस पे ये धंधे हो रहे हैं, 30 साल से ये हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? मैं कहता हूँ इसके कानून के दायरे में लाना चाहिए। इस पे हम एक कानून साजी करें इस तरह से कि कोई भी गैर कानूनी या किसी भी इस सूबे से बाहर, खासकर सूबे को भी छोड़ो, इस 2-3 डिस्ट्रिक्ट से बाहर कोई आदमी वहाँ पे नहीं जा सकता है, ट्रॉलिंग नहीं कर सकते। और अगर करते हैं तो उस पर इतना जुर्माना हो, चाहे उसका ट्रॉलर भी जब्त, उस पर जुर्माना भी हो, तो तब ये कंट्रोल हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता है। हमने इनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, इस मछलियों का, उनके अंडों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनकी जो है आइंदा जो नस्ल है उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। बेहतरीन मछली यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, हम दुनिया को दे सकते हैं। ग्वादर एक नाम है, ये नहीं कि मैं सिर्फ यहाँ पे कहता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे आप इनकी जो ये कारोबार है हम कर सकते हैं। और इसका मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि चलो सोना तो हमसे ले गए, कापर तो हमसे ले गया, गैस हमसे ले गए, अभी समंदर भी ले जा रहे हैं। इससे तो हम पूरा कम से कम नहीं तो ये मुकरान डिवीजन का बजट तो हम इससे बना सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। तो इस पे मैं इनकी हिमायत करता हूँ और कम से कम इसको सीरियस लेना चाहिए और इन पे हमने सिरे से कानून साजी करनी चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। शुक्रिया जनाब। जी ज़ाहिरी साहब। जी शुक्रिया मैडम।